हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कंसिडर एन आर्बिट्रेरी मिनिमल पॉलिनोमियल। ये जो एफ टी है वो आपका कोई मिनिमल पॉलिनोमियल लिखा गया है। आप इसको चाहे तो डेल टी किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखा करते थे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो हर एक टर्म में डिक्रीज होती चली जाती थी और कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ हम लिखा करते थे। वही सेम पॉलिनोमियल हमने लिखा है, पावर जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। आपका जो सी है वो ए नॉट की तरह एज एक्ट कर रहा है और जो हाईएस्ट पावर है जिस वेरिएबल की, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, क्योंकि हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसका कोएफिशिएंट यूनिटी लिया जाता है। सो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद लेट सी एफ बी द एन स्क्वायर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द सब डायगोनल। अब इसकी कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होगी? तो कंपेनियन मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे सी एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो वो कैसी मैट्रिक्स है? एन स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जो एंट्रीज हैं आपकी सब डायगोनल पे, एंट्री जो होगी वो 1 होगी। ये जो आपका ये होता है वो डायगोनल होता है। सब डायगोनल मतलब जो उसके नीचे वाला डायगोनल हो, जैसे कि आप ये मैट्रिक्स लिखते थे, ये आपका डायगोनल होता था, तो इसकी जो नीचे वाला डायगोनल है वो आपका क्या होगा? सब डायगोनल होगा। तो उस पर जो एंट्रीज होंगी आप देख सकते हैं वो 1 होनी चाहिए। और आपका जो ये लास्ट वाला कॉलम है उसमें हम ये पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट लिखते हैं, लास्ट से शुरू होता है और साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट्स। सो उसके जो साइंस हैं यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर इनके कॉन्स्टेंट्स लिखे जाते हैं, कोएफिशिएंट्स लिखे जाते हैं वेरिएबल के। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब हमने यहाँ पे एफ टी कोई मिनिमल पॉलिनोमियल मान लिया, ये आपका पॉलिनोमियल है। सबसे पहले लास्ट कॉलम की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नॉड, यहाँ पे ए नॉड है, तो ए नॉड हमारा यहाँ पर है पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंगली। ये ए नॉट ए एन ऐसे सोन चलता रहेगा। सो यहाँ पर -6 है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, 6 आ गया। -2 है, 2 आ जाएगा। +7 है, -7 आ जाएगा। -6 है, +6 आ जाएगा। +5 है तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर हमेशा 1 रहता है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो इसका कोएफिशिएंट हमें नहीं लिखना होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं -an-1 लिखा गया है, तो यहाँ ये हम नहीं लेते, हमें सिर्फ यहाँ तक लेना होता है। तो इसका हमने कंपेनियन मैट्रिक्स बना दिया। जो ये डायगोनल थे आपका, ये आपका डायगोनल होगा ऐसे। तो ये -5 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है लास्ट कॉलम में। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और जो सब डायगोनल है वहाँ पर हम 1 1 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी कंपेनियन मैट्रिक्स कहलाती है। देन सी एफ इज कॉल्ड द कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ टी। ठीक है। अब जो एक रिमार्क हमारे पास है, मिनिमल पॉलिनोमियल एम टी, जो कि अभी हम देख ही रहे थे, वो किसके इक्वल होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सी टी, जो हम लैम्डा स्क्वायर करके वैल्यू बना इक्वेशन लिखा करते थे, इज इक्वल टू द ओरिजिनल पॉलिनोमियल एफ टी। तो कंपेनियन मैट्रिक्स के आपके जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, आपका जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, वो तीनों पॉलिनोमियल्स आपस में इक्वल होते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स में। अब जैसे कि हम यहाँ पर बार बार एफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, और हम इसको मिनिमल पॉलिनोमियल भी कह रहे हैं। सो जो कंपेनियन मैट्रिक्स है उसके आपके तीनों जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसका जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल होगा वही आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है और वही आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। ये जो रिमार्क है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये कंपेनियन मैट्रिक्स जो है अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर नहीं भी आई है तो एक दो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि मिनिमल, कैरेक्टरिस्टिक और ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो भी आपको अभी आगे पता लग जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ ब्लॉक ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। तो हमने एम कोई ब्लॉक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मान ली, तो हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानी है, तो यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान ली है। डायगोनल पे हमारे पास A1 और A2 है, B1 है और यहाँ पर 0 है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि M जो है हमारा ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। A1 A2 हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो ये A1 A2 कोई एंट्रीज नहीं है, अपने आप में ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास λI - m, ये
इज कॉल्ड अ ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिसेस विद द डायगोनल ब्लॉक, और इसके डायगोनल ब्लॉक्स की बात की गई है फिर लैम्डा आई माइनस A1 और इसके लिए लैम्डा आई माइनस A2। तो बेसिकली जो रिजल्ट हमें याद रखना है वो ये है कि लैम्डा आई माइनस 1 माइनस एम इज इक्वल्स टू दिस। इन दोनों के प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट का करते हैं, ये आपका क्या होता था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही तो होता था। तो और जब हम इसको इक्वेट कर देते थे ज़ीरो से तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती थी आपकी। तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। जब हम इन दोनों, ये जो डायगोनल है आपके डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें इस m के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के मिलके इक्वल आएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर अब इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A1 एंड A2। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें m के इक्वल मिलेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो हमने पीछे पढ़ा वही सेम फिर उसको थ्योरम में लिखा गया है कि अगर आपके पास, अब वहाँ पे हमने सिर्फ A1 और A2 दो ही स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, अगर आप यहाँ पर A1 से लेकर AN तक भी ले लेते हैं तो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स, उन सारे जो भी डायगोनल आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, उन सब के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें m के इक्वल मिलेगा। वही सेम चीज़ है यहाँ पर। वहाँ पर हमने दो की बात की थी, यहाँ पर अब n नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने क्या कहा था कि जो A1 A2 होगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करके दो स्क्वायर मैट्रिक्स बना ली है। ये आपकी A1 है, ये आपकी A2 है। तो यहाँ पर बना ली और यहाँ पर बना ली, ठीक है। तो ये आपकी A1 हो गई और ये आपका A2 हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स अगर आपको ध्यान आएगा तो ये, अगर आपको याद है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स हम ऐसे लिखा करते थे। तो ये t के रिस्पेक्ट में है, तो हम सबसे पहले जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंगली A1 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, फिर A2 का निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हमें m के इक्वल मिल जाएगी, अगर ये m के इक्वल है, ठीक है। तो अब A1 का निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती थी, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A1। ट्रेस ऑफ A1 मतलब जो सम होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, फिर उसका वेरिएबल t प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। टी स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे 9 + 3 12 आ जाएगा, 12t, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 35। 9 × 3 माइनस और माइनस 8 तो 27 + 8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने इसके फिर फैक्टर्स बना लिए। तो ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का आंसर A1 का। सिमिलरली हम ऐसे ही A2 का निकाल लेंगे तो टी स्क्वायर जो ट्रेस एलिमेंट है उनका सम और प्लस में फिर जो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। इस तरीके से हमें A2 का भी मिल गया। अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे t−5 दो बार आ जाएगा, 2⁵ हो गया। t−6 एक ही बार है और t−7 एक ही बार है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आपके कुछ इस टाइप के होते हैं। जो आप ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि ज़रूरी नहीं है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो उसका कोएफिशिएंट हमेशा आपको 1 ही मिले। वो तो आपका होता है ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स होते हैं। बट जब हम इसकी जो उसका जो कोएफिशिएंट है उसको 1 कर दें, यूनिट कर दें, और बाकी जो भी है रेस्ट पॉलिनोमियल आता है, मिनिमल पॉलिनोमियल की जो एक्चुअल में डेफिनेशन होती है वो आपका MT बन गया, जो कि है मिनिमल पॉलिनोमियल। और आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हाँ, यहाँ हम पढ़ ही रहे हैं कि ट्रेस ऑफ A, कुछ इस टाइप की जो पॉलिनोमियल्स बनती हैं, ठीक है। तो वो आपका होती हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इवन दो ये आप 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये होता है। जब 3 ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें कोफैक्टर्स जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो अलग होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमल पॉलिनोमियल एंड ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मैं इससे डायरेक्टली आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल्स होंगे जो m का आएगा वो किसके, यहाँ पे जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा m का, अगर हमें m का मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक, ये जो शो कर रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना था m का। यहाँ पर हमें मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है m का। तो
उसमें तो क्या था कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम लेंगे बाकी सारे जो A1 A2 A3 आपके थे उसके मिनिमल पॉलिनोमियल्स का। पहले उनका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे, तो वो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ M के इक्वल होगा। अब इस फॉर्मूले को और अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें आपका A3 और बनेगा, और वो भी आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 1:1 का। तो हमने पहले की तरह डिवाइड कर लिया है। तो ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3 बन गया। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे। और एक और चीज़, मैंने जो अभी आपको रिमार्क बताया था उसके अकॉर्डिंगली जो आपका नॉर्मल जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल होता है वो इक्वल होता है आपका मिनिमल पॉलिनोमियल के, और वो इक्वल होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के। तो आप इन तीनों में से कुछ भी कोई सा भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि सबसे पहले हमें ये जो A1 A2 A3 है इनके मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने हैं, तब उसका एलसीएम करके हम M का मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो इन तीनों में से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन तीनों में से कुछ भी निकालेंगे, ये आपस में तीनों इक्वल हैं, जैसा कि मैंने कहा था। अब आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। तो आपने क्या करा, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे जैसा कि पीछे हमने निकाला था, आप उससे उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले से आप तीनों का निकाल लीजिए। तो ऐसे ही जब हम इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को निकालेंगे तो वही तीनों इक्वेशंस हमारे मिनिमल पॉलिनोमियल के इक्वल भी हो जाएंगी। तो ये दोनों ही इसके इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम ये निकालें या फिर ये निकालें, एक ही बात है। तो इसी तरीके से हमने मिनिमल पॉलिनोमियल्स निकाल लिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स का यूज़ करते हुए। तो ये तीनों इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी इसकी। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। अब इसका एलसीएम किस तरीके से लेना है, उसके दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीका बताती हूँ। अब सबसे पहले जो भी आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट डिग्री देखनी है। जैसे T-2 की, यहाँ पर T- की डिग्री जो है वो 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री किसकी है, कौन सी वाली है, 2 की। ये 2 है, तो हमने T-2 टू द होल पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर कोई और पॉलिनोमियल है नहीं, हम T-2 तो डिस्कस कर चुके हैं, T-7 और रह गया। अगर और कोई पॉलिनोमियल होता तो हम वो भी डिस्कस करते। अब यहाँ पर T-7 की जो डिग्री है वो 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। तो T-7 टू द पावर 1 हो गया। ये तो था पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम सिंपली एलसीएम लिया करते थे वैसे ही लेंगे। ये आपकी पहली टर्म हो गई, ये दूसरी, और ये आपकी तीसरी टर्म हो गई। सबसे पहले हम T-2 लेंगे, तो यहाँ पर एक तो कैंसिल हो जाएगा, आपका एक बच जाएगा। यहाँ पे सिर्फ T-7 बच जाएगा, और यहाँ पर T है ही नहीं, तो T-7 एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं इसका हम। फिर T-7 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ T-2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इसको भी करेंगे, T-2 लेंगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो T-2 की होल पावर 2 और इनटू में T-7। आपका यही आंसर आ गया। तो आप दोनों तरीके से एलसीएम इसका ले सकते हैं। आई होप आपको सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट आता है आपको तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।